राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छठ पूजा व्लॉग। जो व्लॉग्स है वो थोड़ी लेट आ रहे तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और ये व्लॉग आएगा 2 या 3 पार्ट में, जिसमें मैं आपके साथ ना बहुत ही अच्छे से शेयर करूँगी कि किस तरीके से हमारे यहाँ छठ पूजा मनती है। शहरों में जो छठ पूजा मनती है ना, उनका एक अलग मज़ा है, बट जो गाँव में छठ पूजा सेलिब्रेट किया जाता है ना, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो इस बार मैं और मेरी पूरी फैमिली जा रहे हैं हमारी नानी के घर छठ पूजा सेलिब्रेट करने के लिए। मेरी माँ तो नहीं कर रही है, लेकिन मेरी नानी और मेरी मामी कर रही हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। तो हम गए थे छठ पूजा से तकरीबन 2 दिन पहले। तो जिस दिन नहाए खाए था, मतलब जो दिन फर्स्ट होता है, उससे 1 दिन पहले मेरी माँ और मेरी नानी गई थी शॉपिंग करने के लिए। जो भी सारा सामान था वो लाने के लिए। जो मेन पूजा का सामान होता है ना, जैसे फल वगैरह और भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो उसी दिन आता है। मतलब जो फर्स्ट अर्घ का दिन होता है उस दिन आता है। बाकी जो सामान होते हैं वो पहले आ जाते हैं, जैसे जो सूप होता है, दौरा होता है, या फिर गुड़ हो गए, चावल हो गए, गेहूँ हो गया। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पहले ही हमें ख़रीदनी पड़ती हैं। तो दोनों गई थी और मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और इस दिन हर चीज़ जो थी ना, जो भी सामान ले रहे थे, उनके प्राइसेस डबल हो रखे थे। इतनी ज़्यादा महंगे थे ना सारे सामान। तो सारा सामान मेरी माँ और मेरी नानी ख़रीद करके लाई। और फिर उसी दिन रात में मेरी माँ ने बनाया चूल्हा। क्योंकि ये जो त्यौहार होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है, बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही महापर्व इसे कहा जाता है छठ को। क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही डिफरेंट होती हैं बाकी फेस्टिवल से। तो इसमें बनता है मिट्टी का चूल्हा। और जो भी खाना होता है, जैसे जो फर्स्ट डे खाना बनेगा, या जो सेकंड डे बनता है खीर का प्रसाद, या फिर जो ठेकुआ का प्रसाद बनता है, वो सारा का सारा इसी मिट्टी के चूल्हे में बनता है। और जिसमें जो आग लगती है ना, वो आम की लकड़ी से लगाया जाता है। तो इसके लिए मेरी माँ ने बनाया था ये मिट्टी का चूल्हा, जिसका एंड लुक मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और नेक्स्ट ये था छठ पूजा का पहला दिन, यानी कि नहाए खाए, जिसे लौकी भात भी कहा जाता है। इस दिन लौकी, चावल, दाल, ये सारी चीज़ें बनती हैं और इन्हें खाने का नियम होता है। तो इस दिन की सबसे जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले मेरी माँ, नानी सारे नहा करके रेडी हो गए थे। और इसके बाद इन्होंने गेहूँ साफ़ किया। इसी दिन गेहूँ को साफ़ किया जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले गेहूँ साफ़ कर दिया, क्योंकि इन्हें फिर धो करके और इन्हें सुखाना भी होता है। तो ये तीनों यहाँ पे साफ़ कर रहे थे। इसके बाद मेरी मामी और मेरी माँ ने मिल कर के सारा गेहूँ अच्छे से धोया, ताकि इसमें कुछ भी गंदगी वगैरह ना रहे। और इसके बाद धूप में इसे सूखने के लिए रख दिया। तो आज है छठ पूजा का पहला दिन, जिसे नहाए खाए कहा जाता है। और इस दिन लौकी भात खाने का नियम होता है। तो अभी के लिए कुछ भी बना नहीं है, और आई थिंक 12 बज चुके हैं। अभी तक में सारी जो लेडीज़ थी घर की, वो सारे नहा धो करके, और गेहूँ था उसे साफ़ कर रहे थे। इसके बाद अभी हलवा बन रहा है, हलवा खाएंगे क्योंकि अभी खाना बनने में टाइम है। और इसके बाद लौकी बनेगा, दाल बनेगा, चावल बनेगा, और सभी लोग खाएंगे। बाकी फ़िलहाल के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है। बस मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है, जो कि आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा। मुझे खांसी और सर्दी हो चुकी है, इसलिए भी मैं उतना शूट नहीं कर पाई। बट फिर भी मैं बीच बीच में आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल के लिए तो आप यहाँ का व्यू देखो, इतना सुंदर नज़ारा है ना यहाँ का, है ना, बिल्कुल मस्त। और यहाँ पर हमारा जो गेहूँ है वो सूख रहा है। अब यहाँ पर किसी ना किसी एक को ना बैठना होता है, क्योंकि छठ पूजा को एक बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। क्योंकि इसके जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। काफ़ी सारे नियम होते हैं जिनका पालन आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली किया जाता है, इसलिए बहुत प्योर फेस्टिवल होता है। तो इसलिए जो भी गेहूँ है जो कि धूप में सूख रहा है, यहाँ पर मैं बैठी हुई, अभी थोड़ी देर पहले नानी बैठी हुई थी, बट नीचे उन्हें कुछ काम था तो वो गई, तो अभी मैं बैठी हुई हूँ। इसलिए ना, ताकि कोई भी कबूतर या चिड़िया पक्षी आकर के और इसे जूठा ना कर दे, क्योंकि इससे बनेगा प्रसाद, ठेकुआ। तो इसीलिए अभी मैं बैठी हुई हूँ। बाकी अभी देखते हैं, नीचे जब काम हो जाएगा तो नानी आ जाएंगी। धूप बहुत ज़्यादा है, बट ठीक है। तो अभी के लिए केवल मैं और मेरी मम्मी आई हैं। बाकी मेरे भैया, पापा और मेरी बहन अभी नहीं आई है। वो लोग आएंगे कल, यानी खरना के दिन वो लोग आने वाले हैं। तो अभी लड्डू गोपाल की सारी सेवा, उनका स्नान, श्रृंगार, शयन सब मेरी बहन ही कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक्चुअली
भगवान को नहीं लाया जाता है। मैंने 1-2 बार बहुत ज़्यादा ज़िद भी की कि ले चलते, हम उनको भगवान थोड़ी मानते हैं, हम उनको अपने सदस्य मानते हैं, तो उन्हें कैसे घर में अकेला छोड़ सकते हैं। बट नहीं माना गया मेरी बात को, मैंने डांट भी खाया। इससे मैंने सोचा चलो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो अब मानसिक रूप से ही वो हमारे साथ है। तो इधर सबसे पहले बन रहा था ये हलवा, जो कि आटा का हलवा बन रहा था। सबने पहले ये खाया और इसके बाद बाकी सारी तैयारियां शुरू हुई। सबसे पहले लौकी बना, इसके बाद चावल, दाल, एक एक करके सारी चीज़ें बनी। और इसके बाद सबसे पहले एक छोटा सा हवन किया जाता है, जिनमें यही सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके निकाली जाती हैं। सूर्य देव के नाम पर थोड़ा सा अनाज और अलग किया जाता है, जो कि गाय माता को खिलाया जाता है। और फिर जो व्रत रखती हैं महिलाएं, वो खाती हैं और इसके बाद फिर हम सभी खाते हैं। वैसे वो जो मिट्टी का चूल्हा था ना, जो मैंने आपको दिखाया नहीं, इसका जो फाइनल लुक था वो कुछ इस तरीके से था। इसी पे सारा खाना बना था और सारा खाना इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, मतलब एक तो ये प्रसाद हो जाता है इसलिए भी टेस्टी लगता है, और साथ में जो मिट्टी के चूल्हे में बना होता है ना, इसकी बात ही कुछ और होती है। और कुछ इस तरह से जो पहला दिन था हमारी छठ महापर्व का, ये बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया था, टाइम पर हो गया था। बाकी इसका जो नेक्स्ट डे है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। मैं इस छठ पूजा का जो सीरीज़ है इसमें मैं आपके साथ पार्ट्स में शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलूंगी आपसे सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।